वो अपने छोटे भाई का इकलौता गार्जियन है। वो अपने छोटे भाई का माँ बाप है और वो अपने छोटे भाई का खुला आसमान है। जी हाँ, केबीसी में अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर पहुंचे जिस शख्स के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, उसकी जिंदगी में केवल वो और उसका छोटा भाई है। बचपन में ही इस शख्स ने अपने माता और पिता को खो दिया और अब अपने छोटे भाई की परवरिश कर रहा है। इस शख्स की कहानी जब केबीसी के मंच पर ऑन एयर हुई तो सभी लोग उनके संघर्ष की कहानी देखकर भावुक हो गए। इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन ने भी उनकी तारीफ की। अपने छोटे भाई के साथ इनकी गजब की बॉन्डिंग है और उन दोनों की बॉन्डिंग देख अमिताभ बच्चन भी खूब प्रभावित हुए। आज हम आपको जिसकी कहानी बताने जा रहे हैं उस शख्स का नाम है मिथिलेश। जी हाँ, मिथिलेश बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के नवादा जिले के छोटे से गांव कौआकोल प्रखंड के नावाडी गांव के रहने वाले मिथिलेश केबीसी में अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर पहुंचने में कामयाब रहे। उन्होंने अपने ज्ञान के दम पर अमिताभ बच्चन को भी लोहा मनवा दिया। मिथिलेश ने बेहद ही मुश्किल हालात का सामना करते हुए अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट तक का सफर पूरा किया। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड में मिथिलेश ने बाजी मार ली और तब वो अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर पहुंचने में कामयाब रहे। कौन बनेगा करोड़पति के 17वें सीजन के ताजा एपिसोड में बिहार के कंटेस्टेंट मिथिलेश कुमार से एक गलती हो गई। जी हाँ, हालांकि बाद में उन्हें इस बात का पछतावा भी हुआ, लेकिन अमिताभ बच्चन ने फिर उन्हें सांत्वना दिया। मिथिलेश से अमिताभ बच्चन ने 50 लाख रुपए के लिए सवाल पूछा। इस सवाल का जवाब यानी कि इस सवाल का सही जवाब मिथिलेश को पता था, लेकिन इसके बावजूद वो गलती कर गए और रकम हार गए। जी हाँ, मिथिलेश बिहार के नवादा के रहने वाले ट्यूशन पढ़ाते हैं। ट्यूशन पढ़ाकर ही वो अपने छोटे भाई को भी पाल पोस रहे हैं। मिथिलेश को इस बात की खुशी है कि वो गरीब से अमीर बन गए और फिर वो अपने छोटे भाई से मुस्कुराते हुए पूछते हैं, 25 लाख में कितने जीरो हैं? अमिताभ बच्चन से बातचीत के दरमियान मिथिलेश बताते हैं कि केबीसी के 17वें सीजन की शूटिंग के लिए वो लोग मुंबई में रुके हैं और इस वजह से उनके भाई को काफी मजा आ रहा है। वो कभी होटल के कमरे में शावर ऑन करके देखता है तो कभी लैंडलाइन देखता है और फ्रिज का दरवाजा खोलता है। इसके बाद मिथिलेश भावुक हो गए और कहते हैं कि अगर उनकी मां यहां होती तो उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ देखकर बेहद खुश होती। इस गेम के बीच बीच में मिथिलेश के कई मौकों पर पारिवारिक और संघर्ष भरी दास्तान जब सुनाते हैं तो वहां पर मौजूद तमाम लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। अपनी काबिलियत और लाइफलाइन के दम पर मिथिलेश 25 लाख रुपए के सवाल के पड़ाव पर पहुंच जाते हैं और वो 25 लाख रुपए के सवाल का सही जवाब देकर 25 लाख रुपए की रकम जीत जाते हैं। उनकी ये खुशी, उनकी ये कामयाबी उनके छोटे भाई के चेहरे पर भी झलक रही थी। और फिर बारी आती है 50 लाख रुपए की। जी हाँ, अमिताभ बच्चन मिथिलेश से 50 लाख रुपए का सवाल करते हैं। ये सवाल दिल्ली के लाल किले पर आधारित था। सवाल था, दिल्ली के लाल किले को डिजाइन करने का श्रेय जिस वास्तुकार को दिया जाता है उसके नाम में कौन सा शहर आता है? अब इसके लिए मिथिलेश 50-50 लाइफलाइन का सहारा लेते हैं, लेकिन 50-50 लाइफलाइन लेने के बाद भी सही सवाल का जो जवाब होता है उस पर उन्हें डाउट होता है। ऐसे में वो कोई भी रिस्क लेने का फैसला नहीं करते हैं और गेम से क्विट करना मुनासिब समझते हैं। अमिताभ बच्चन भी उन्हें गेम से क्विट करने की परमिशन देते हैं और मिथिलेश जब इस सवाल के जवाब के लिए अमिताभ बच्चन उनसे कहते हैं कि आप इसके लिए कोई एक जवाब चुनिए, तो मिथिलेश ऑप्शन सी यानी लाहौर को लॉक करते हैं और ये एक सही जवाब होता है। सभी लोग इस बात को देखकर हैरान रह जाते हैं। मिथिलेश भी थोड़े परेशान होते हैं, लेकिन तब उन्हें अमिताभ बच्चन सांत्वना देते हैं। केबीसी के 17वें सीजन में मिथिलेश कुमार को अमिताभ बच्चन खाने का न्योता देते हैं और अमिताभ बच्चन उनसे खाने का मेन्यू भी पूछते हैं।
इस पर उन्होंने कहा कि वो कुछ भी खा लेंगे, लेकिन उनके भाई अंकुश को पनीर बहुत पसंद है। तब अमिताभ बच्चन उनसे कहते हैं कि वो पनीर की सब्जी बनाकर उन्हें खिलाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि वो गाजर का हलवा भी बनाएंगे और कटोरा भरकर अंकुश को दे देंगे। दरअसल मिथिलेश बिहार के जो नवादा के रहने वाले हैं, उनके पिता बचपन में ही छोड़कर चले गए थे और मां की मौत करंट लगने से हो गई थी। इसके बाद वो ही अपने छोटे भाई की परवरिश कर रहे हैं। शो में उन्होंने बताया कि वो अपने भाई को यानी छोटे भाई को हर खुशी देना चाहते हैं, उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनका खुद का सपना डीएसपी बनने का है, ताकि वो समाज की सेवा कर सकें। शानदार खेल का परिचय देते हुए मिथिलेश यहां से 25 लाख रुपए जीतने में कामयाब रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट करके आप मिथिलेश को अपनी शुभकामनाएं भी दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।